अस्सलाम वालेकुम, फ़ारिक महमूद हिजाज़ी हेयर। आज हम बात करेंगे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ऑर्डर आपको प्लेस करना मैं बताऊंगा अमेज़न बिज़नेस प्राइम पे और सैम क्लब से। अगर आप दोनों से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो आप हर स्टोर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है और अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। उससे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था आपने अमेज़न एक्सटेंशंस के बारे में और प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपको बताता चलूँ, आपने प्रोडक्ट वो लिस्ट करनी है जिसका एटलीस्ट 15% ROI होना चाहिए। अगर नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा नहीं है, वही आपका क्लाइंट FBA होलसेल कर लेगा, उससे कम तो FBA होलसेल में प्रॉफिट हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में पैसे जल्दी आते हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, इसलिए 15% एटलीस्ट होना चाहिए। वो आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे होना चाहिए। अगर आप एक $70 की ऑर्डर पर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो अगर आप 100 की सेल करेंगे तो उसका ROI 15% होगा। अगर आप अमेज़न सेलर सेंटर पे आप प्रोडक्ट 100 की सेल कर रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से। ये $15 अमेज़न की फीस चली गई अगर हम $100 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसको मैं प्लस करूँगा, हम $70 की परचेज कर रहे हैं, ये 85 इसका मतलब वो हम 85 की परचेज कर रहे हैं और माइनस 100 करूँगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर हम 70 की लेके 100 की सेल करेंगे, मिनिमम ROI हमारा 15% ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप वो प्रोडक्ट लिस्ट ना करें, तो ड्रॉप शिपिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट को ऐड कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अपने मैं सेलर सेंटर पे लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सेलर सेंटर मेरा ओपन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था और कुछ बातें हैं ऑटो प्राइसिंग के बारे में और उसके बारे में, शिपिंग टेम्पलेट के बारे में, रिटर्न एड्रेस ऐड करना है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा। बाय बॉक्स, ये अप डाउन, टोटल सेल, बायर मैसेज को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में आपको एक छोटी छोटी वीडियोज़ बना के मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं ये वीडियोज़ इसलिए छोटी छोटी बना रहा हूँ तो आपको सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती रहे। इसके बाद मैं इन तमाम वीडियोज़ को जो कंबाइन करके एक अपलोड कर दूंगा, बाद में किसी को समझना हो वो इजीली वहाँ से एक ही बार उसको समझ आ जाएगी। यहाँ पे इस पे मैंने अभी कोई ऑर्डर नहीं लिया हुआ, बिल्कुल ये फ्रेश अकाउंट है। आपको भी मैं, अगर आपको ऑर्डर्स आएंगे वो आपके ओपन ऑर्डर्स में आ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ मैं ऑर्डर्स ओपन करूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। जब ये पेंडिंग में ऑर्डर होगा मींस अभी ये अनशिप में नहीं आया है, अभी उसका अमेज़न के साथ उसने ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है या उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं है, इसलिए पेंडिंग में होता है। जब ये पेंडिंग से अनशिप में आ जाएगा, आपने यहाँ से ऑर्डर करना है। जब अनशिप में आ जाएगा, यहाँ से आपके पास ये सारे शो हो जाएंगे ऑर्डर। इसलिए इस पर कोई ऑर्डर नहीं लिया हुआ, जो ऑलरेडी शिप्ड है ऑर्डर मैं उसी से आपको बता देता हूँ। और साथ आपको इधर एक और बात बताता चलूँ, ये स्टेटस सेंडिंग, स्टेटस डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब है। ये आप किस तरतीब के साथ अपने ऑर्डर देखना चाहते हैं। अगर आप ऑर्डर डिसेंडिंग करेंगे, ये लेटेस्ट ऑर्डर होंगे जो हमें नज़र आएंगे। अगर मैं ये स्टेटस असेंडिंग करूँगा या शिप डेट बाय सेंडिंग करूँगा तो ये मुझे ऐसे नज़र आएंगे भाई, जो सबसे मैंने जल्दी डिलीवर करने हैं वो ऑर्डर मुझे शो होंगे। वो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और नीचे आपको बताता चलूँ, आप एक पेज पे कितने ऑर्डर देखना चाहते हैं, इसे आप सिलेक्ट कर लें। आप 25 देखना चाहते हैं, 15 देखना चाहते हैं, वो अपनी मैनेज कर लें। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, जो ऑलरेडी ऑर्डर मैंने लिया हुआ है मैं उसी से आपको बताता हूँ। ये मैंने एक ऑर्डर ओपन किया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया है। आपको पता चले कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, सबसे ऊपर उसका लिखा होगा बायर नेम, कस्टमर नेम लिखा होगा, ये वाला कस्टमर नेम होगा। ये तमाम चीज़ें जहाँ से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे अमेज़न से या वालमार्ट से या सैम से, सब कॉपी पेस्ट करना है। ये कॉपी पेस्ट है सारी ड्रॉप शिपिंग, इसलिए ड्रॉप शिपिंग बहुत ईजी है। ये बायर का नेम होता है, ये बायर का स्ट्रीट एड्रेस होता है, ये बायर की सिटी होगा, ये बायर की स्टेट होगी, ये वाली ये जिप कोड होगा उस स्टेट का। इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे,
सबको कहाँ पे करेंगे आपको बताता चलूँ। साथ आपको ये बताता चलूँ, ये सेलर नोट्स होता है, ये अपनी आप मेमोरी के लिए आप इसमें पुट कर देते हैं बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, किस डेट को ऑर्डर प्लेस किया था या किसने किया था, उसका थोड़ा सा नाम वगैरह लिख देते हैं। जैसे मेरा नाम FM मैं लिख देता हूँ। अगर 3-4 लोग अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो पता चल जाए भी ये किसने ऑर्डर प्लेस किया था। यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं, किस डेट को ऑर्डर हमने प्लेस किया था। ऑर्डर हमें मिला था, यहाँ पे आ जाएगा ये शिप टू डेट है, और ये शिप डेट हमें आएगी 6 दिसंबर। भाई 6 दिसंबर को हमने ऑर्डर मैंने शिप किया है ये वाला। और अभी ये देखिए परचेज डेट आ रही है, ऑर्डर कब परचेज किया है, कब बायर ने 8 नवंबर को उसने परचेज किया है, और 22 दिसंबर को मैंने उसे ट्रैकिंग देनी थी, ट्रैकिंग दे दी। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा या इसी वीडियोज़ में आपको बता दूंगा कि ट्रैकिंग कैसे पुट करनी है, आपने वो सब पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आपको बताता चलूँ आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। मैं पहले सबसे पहले आपको अमेजोन बिजनेस प्राइम पे लेके जाता हूँ। ये मेरे पास बिजनेस प्राइम की आईडी है। अगर आप अमेजोन टू अमेजोन कर रहे हैं, इन स्टॉक और आउट स्टॉक जैसे आपको मैंने बताया था, फिर तो सिंपल प्राइम होगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन उस पर टैक्स एग्जम्प्ट नहीं मिलती, वो 7-8% आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है कि $100 की प्रोडक्ट है, $8-10 आपको एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। अगर बिजनेस प्राइम पे यहाँ पर टैक्स एग्जम्प्ट कर लेते हैं तो आपको $8-10 प्रोडक्ट सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू सिंपल प्राइम की। आपको मैं अब फिर सेलर सेंटर पे लेके आता हूँ। ये अगर आप सैम से कर रहे हैं, यहाँ से अपना आइटम नंबर लिखा होगा आपने सैम का या वालमार्ट का, SKU में आप अपनी मेमोरी के लिए लिख देते हैं। ये अगर अमेजोन पे अमेजोन कर रहा था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि ये मुझे ऐसे नंबर ऊपर से मिल जाता है। मैं इसको कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा अमेजोन के सर्च बार में। यहाँ पेस्ट करके वही आइटम मिल जाएगी। ये आइटम के बाहर ऐड टू कार्ट लिखा होगा, आपने वहां से ऐड टू कार्ट नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी सेलर के पास बाई बॉक्स होता है। जब किसी सेलर के पास बाई बॉक्स होगा तो मे बी वो कम भी सेल कर रहा होगा, आप उस पर रिलाई तो नहीं कर सकते। वो पता नहीं शिप करता है नहीं करता, आपके कस्टमर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, आपको रिटर्न लेबल देता है या नहीं देता, और कैसे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, आपको मे बी रिफंड भी ना दे। आप ऐसे करें, आप लिस्ट को ओपन करके आप अमेजोन पे ऑर्डर करेंगे। अगर बाज़ बात ऐसे होता है भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो फिर आप FB होलसेल जो होलसेल कर रहा होगा, आप उसको ऑर्डर उसको दे सकते हैं। अदरवाइज किसी और स्टोर से उस प्रोडक्ट ढूंढ लें। ये अमेजोन आ गया, मैंने लिस्ट निकाला है, जिसको मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं कार्ट में जाऊँगा। यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अ गिफ्ट, क्योंकि ये आइटम गिफ्ट एलिजिबल है। अगर ये गिफ्ट एलिजिबल होगी तो मैं हमेशा इसको चेक करूंगा विद दिस आइटम इज गिफ्ट। और यहाँ से आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर आया, एक का है 2 क्वांटिटी का, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। मैं एक का आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद ये हमारे पास PO बॉक्स नंबर आ जाता है। मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था, PO बॉक्स को हम पहले अपनी वो सेटिंग में अनचेक कर देते हैं कि हम PO बॉक्स पे ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि PO बॉक्स पे तो अमेजोन भी ऑर्डर नहीं लेता, PO बॉक्स पे हम शिप करते भी नहीं है। इसलिए इसमें कंटिन्यू करूंगा, इस पर कुछ नहीं आपने लिखना, इसको कंटिन्यू कर दें। अगर कस्टमर ने PO बॉक्स नंबर दिया भी होगा ना, आपने फिर भी नहीं लिखना। ये ऑलरेडी जो मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं उसका सारे आ रहे हैं, उनके एड्रेस वगैरह। अगर मैं किसी भी एड्रेस को एडिट करके यहाँ पे एड्रेस पुट कर दूंगा। अगर आपका बिल्कुल न्यू बिजनेस प्राइम है, जो आपने अपना एड्रेस पुट किया होगा, आप उसी को एडिट कर लें। जैसे ये देख लें ऐड न्यू एड्रेस आ रहा है, कोई न्यू एड्रेस ऐड कर दें वहाँ से। मैं जो ऑलरेडी कोई एड्रेस हो मैंने पुट किया हुआ है, जो मैंने शिप किया, मैं उसी को करता हूँ। ये देखें ऊपर कंट्रियाँ रीजन है, कंट्री और रीजन में यूनाइटेड स्टेट आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, किस कंट्री में आप शिप करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये यहाँ से बायर का नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये फुल नेम फर्स्ट एंड लास्ट नेम पे। यहाँ पे इसका स्ट्रीट एड्रेस मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट
जब इसको पेस्ट कर दूंगा तो दोबारा मैं यहाँ से फायर के जो सिटी होगा उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर जो स्टेट होगी उसको कॉपी करके पेस्ट, और साथ जो होगा जिप कोड इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगर कस्टमर ने कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अभी आप मेरे पोर्च में रख दें, आप मेरे मेल बॉक्स में रख दें, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं। और उसके साथ आपने ये कोई सिक्योरिटी कोड वगैरह कस्टमर ने दिया तो आप पुट कर दें। वैसे कस्टमर देता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। और जो सैटरडे संडे है इसको आप चेक कर दें, क्योंकि आई कैन रिसीव पैकेज ऑन सैटरडे एंड संडे, इसको चेक करके यस कर दें। सेव चेंजेस करेंगे, आगे गिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जब गिफ्ट का ऑप्शन आएगा, या आई थिंक गिफ्ट का ऑप्शन एंड में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पीछे सिलेक्ट नहीं हुआ था। इधर नीचे मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अभी फ्री शिपिंग। अगर मैं एक्सपीडिटरी शिपिंग चाहता हूँ तो मुझे $33 चार्ज होंगे, तो मैं फ्री शिपिंग पे सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं जो फास्टेस्ट शिपिंग को सिलेक्ट करूँगा तो उतना तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं है। इसका मैं कंटिन्यू करूँगा। जो आपका पेमेंट मेथड होगा उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करें। मैंने पीछे वो गिफ्ट ऐप का ऑप्शन हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ था, अभी वो सिलेक्ट करना है हमने। इसको कंटिन्यू करूँगा। ये ऐड गिफ्ट ऑप्शन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एड्रेस पुट करने के बाद भी आपको ऑप्शन आएगा। इसके बाद गिफ्ट ऑप्शन में आपने ऐसे करना है, कस्टमर का नेम कॉपी करके फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये कस्टमर ने ऑर्डर किया है, उसी का गिफ्ट है, उसी को जा रहा है। ये आपने बस यही समझ लें। उसके साथ आप जो एंजॉय योर गिफ्ट लिखा होगा इसको रिमूव करके सेव गिफ्ट ऑप्शन कर दें। जब 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 ये सेव गिफ्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरा कनाडा का अकाउंट है, मैं यूएस में इसको चला रहा था, तो ये मुझे करेंसी बता रहा है। अभी आप कौन सी करेंसी भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कनाडा का अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर लगा हुआ है। मैं इसको यूएसडी में सेलेक्ट करता हूँ। ये $91, इसकी मेंबरशिप थी, मैंने कैंसिल की हुई थी, इसलिए मुझे शिपिंग एंड हैंडलिंग ये $33 मुझे पहले सेलेक्ट कर रहा है, बाद में इसको रिमूव कर रहा है, क्योंकि अभी इसकी मेंबरशिप मेरे पास है। तो ये टैक्स एग्जम्प्ट मैंने की हुई थी, इसलिए मुझे इस आइटम का टैक्स नहीं पड़ रहा। अगर मेरे पास टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होती, ये $8 से $10 या $15 मुझे इसका टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए मुझे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल जो प्राइम होती है उसका उस पर टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होता। जो बिजनेस प्राइम का ये बेनिफिट है, इस पे आप 2-3 अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं और टैक्स एग्जम्प्ट भी मिल जाती है। इसको प्लेस यूर ऑर्डर करूंगा तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब ऑर्डर प्लेस होगा वो आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं लिया हुआ, इसलिए इसे प्लेस करने की जरूरत भी नहीं है, बाद में कैंसिल करना पड़ेगा। आप ऑर्डर करने के बाद अगले दिन भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर अमेजोन 5-6 दिन के बाद डिलीवर कर रहा हो। अगर कस्टमर ने वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजी हो, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, फौरी तौर पर भी कैंसिल कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपने जो प्रीवियस ऑर्डर मैंने लिए हुए हैं, ऑर्डर प्लेस किए थे, मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसी आइटम का मैंने ऑर्डर किया था। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ से आप इसकी ऑर्डर आईडी आप कॉपी करेंगे। ऑर्डर आईडी कॉपी करने के बाद अपने सेलर नोट्स में पेस्ट कर देंगे, तो आपको याद रहे। जब सेलर नोट्स में आप पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करके अपने यूर सेलर आईडी में भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप बाइंग प्राइस है, इसको कॉपी करेंगे, बाइंग प्राइस को, इसको कॉपी करने के बाद वो भी पेस्ट कर देंगे और डेट लिख देंगे अपनी मेमोरी के लिए। लिखने के बाद ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ये आप ये आपने ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर को पहुंचाने के लिए, लेकिन अमेजोन की नज़र में आपने अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। आप उस वक्त आपका ऑर्डर प्लेस होगा जब आप ट्रैकिंग देंगे, जब कस्टमर अपने आइटम को ट्रैक कर सकेगा कि मेरा ऑर्डर वेयर हाउस से कैरियर के पास चला गया, कैरियर के पास ये ऑन द वे है और मेरे घर के बाहर रख दिया गया है। अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकता है। ट्रैकिंग कैसे पुट करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ इसी में वीडियो में। ये आगे ऑप्शन होता है ट्रैक पैकेज, प्रिंट पैकिंग स्लिप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रिटर्न लेबल निकाल सकते हैं, ये वाला ऑप्शन पे यहाँ से ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। ये ऑर्डर आपको मैं दिखाता हूँ, ये डिलीवर हुआ है,
यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग आ जाएगी, ये यूपीएस की ट्रैकिंग है। लेकिन अमेज़ोन टू अमेज़ोन जब हम ड्रॉपशिपिंग करते हैं, अमेज़ोन की ट्रैकिंग बिल्कुल भी आपने अपलोड नहीं करनी। आपने ट्रैकिंग हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर से, अगर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप ओएजीनियस कर रहे हैं, गेट मोर ट्रैक्स कर रहे हैं, शिपर बे कर रहे हैं, या कोई और आपने कोई सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं से आपने ट्रैकिंग देनी है। अगर आप सैम क्लब से कर रहे हैं फिर वो आप वो ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर अमेज़ोन टू अमेज़ोन आप ट्रैकिंग यूज़ करेंगे तो उस ट्रैकिंग को अमेज़ोन ट्रैक करेगा भी आप हमारे चैनल से लेके हमें ही सेल कर रहे हैं, तो आपको ड्रॉपशिपिंग वायलेशन आ जाएगी और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ से आपने ओएजीनियस से ट्रैकिंग लेनी है, वो आपको ओएजीनियस में दिखा देता हूँ। ये ओएजीनियस होता है जहाँ से आप ट्रैकिंग जनरेट करते हैं। तो आपने यहाँ से भी यूपीएस की ट्रैकिंग नहीं देनी। ये बड़े इश्यूज आए हैं क्योंकि यूपीएस का अमेज़ोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ अमेज़ोन की ट्रैकिंग यहाँ पे दोबारा रीयूज हो जाती हैं, इसलिए आपने हमेशा यहाँ पे फ्लेक्स की ट्रैकिंग ही अपलोड करनी है। एक कस्टमर को शो हो रहा होगा मेरा ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, कस्टमर को आइटम मिल गई, वो आप बाद में आपको मैसेज करेगा भी नहीं, उसको छोड़ दें बस। आपको यहाँ से बता देता हूँ ट्रैकिंग कैसे जनरेट करनी है। यहाँ से आप उसका सिटी कॉपी करेंगे, सिटी कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करेंगे, कस्टमर की स्टेट कौन सी है उसको करेंगे, ये फ्लोरिडा है, इसको एफएल करेंगे, फ्लोरिडा आ जाएगी। अब किस डेट की ट्रैकिंग देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर लें। आप डेट को बिल्कुल भी ऐसे सेलेक्ट ना करें। आप अगर कस्टमर को आइटम, आप तो भाई 24 को आइटम पहुंच रही है कस्टमर को, 24 दिसंबर को, तो आपने ऐसे सेलेक्ट नहीं करना भाई 20 से लेके 24 तक, ऐसे बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना। आपने सिर्फ वो 24 को आइटम शिप हो रही है, 24/12/2021, 24/12/2021 ऐसे होना चाहिए। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे ये 20 से 24 को कस्टमर को आइटम पहुंच रही है, ये तो क्या पता वो आइटम 21 को पहुंच जाए और आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो तो 24 को पहुंचेगा। फिर तो जब कस्टमर को पहले शो हो जाएगा मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, वो आपको A to Z क्लेम कर देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, तो ऐसे इश्यूज होंगे। आपने उसी डेट की ट्रैकिंग देनी है जिस डेट को आपका ऑर्डर अमेज़न से शिप हो रहा होगा। ये आपने ऐसे गेट ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग नंबर, वहां से ट्रैकिंग आ जाएगी। यहाँ से कॉपी करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कंफर्म शिपमेंट का। ये तो एडिट शिपमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन होगा, उसको कंफर्म करके जिस डेट को आप ट्रैकिंग दे रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे, शिप डेट सेलेक्ट करने के बाद अपना कैरियर सेलेक्ट करेंगे, यूपीएस है, फिडेक्स है। अगर फिडेक्स है आगे शिपिंग सर्विस कौन सी है, फिडेक्स ग्राउंड है, फिडेक्स 2x डे है, या फिडेक्स होम डिलीवरी है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आगे ट्रैकिंग नंबर पुट करने के बाद आप कर देंगे कन्फर्म शिपमेंट कर देंगे। ये ट्रैकिंग अपलोड हो जाएगी, आपके कस्टमर को अपने आइटम देख सकेगा आपका कस्टमर। अच्छा जी, इसके बाद आपने ऐसे करना है, इस ऑर्डर आईडी को आपने अपनी गूगल शीट में ऐड कर देना है। गूगल शीट कैसे बनाते हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारा बता दूंगा, क्योंकि मैं आपको A to Z आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती रहे। और इन तमाम वीडियोस के बाद इन तमाम वीडियोस को एक सीक्वेंस में अपलोड मैं करवा दूंगा। और जो ये वाली ऑर्डर आईडी है अमेज़न ने आपको दी है, आप इसको भी पेस्ट कर दें अपनी गूगल शीट में। इस आईडी को जो बाइंग आईडी है उसे भी आप प्लेस कर दें, साथ बाइंग प्राइस लिख दें, सेलिंग प्राइस लिख दें। वो आपको गूगल शीट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ऐसे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये हम अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉपशिपिंग कर रहे थे, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम सैम क्लब से हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं।